हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे केन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है मिशन योजाकूरा फैमिली सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है सिल्वर लिंक और इसके डायरेक्टर हैं मिनाटो मिराई और नाकाशोकावा टाकाहीरो। इसका एपिसोड 4 और 5 आया है, जिसका नाम है स्पाई एडवांसमेंट क्लास। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती कि एग्जाम चालू हो गया और एग्जाम का प्रॉक्टर है हीरो का भाई सिंजो, जो थोड़ा शाई है, इंट्रोवर्ट है। तो वो बहुत धीमे बोलता है और आते ही लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन सिर्फ एक रूल रहता है कि उसे जो लोग छू देंगे वो पास हो जाएंगे। लोगों को ये आसान लगता है। जैसे ही एग्जाम चालू होता है, शिंजो आधे लोगों को आसानी से नॉकआउट कर देता है और सब लोग उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उसकी ब्लूमिंग तरह से चालू है और उसकी स्किल है हर चीज को डिस्ट्रॉय करना, वो सारे रूट ढूंढ लेता है। उसको रोकने के लिए हीरो की फैमिली ने बहुत प्लान बताए थे कि शिंजो किन चीजों से डरता है। पहले तो हीरो उन चीजों को नहीं मानता, लेकिन जब वो देखता है शिंजो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो बाकी साथियों की हेल्प लेके शिंजो को हराने की कोशिश करता है और लास्ट में हरा देता है और फिर शिंजो को बांध देता है, जिससे कि सब लोग उसे छू पाए। फिर उन लोग नेक्स्ट एग्जाम में जाते हैं, जहाँ की प्रॉक्टर है। उसने सिंपल सा एग्जाम रखा है कि लोगों को चाय पीनी है, लेकिन उसने उसमें अपनी आई की डाल रखी है। तो जरा सा हिलते ही वो सबको डिस्ट्रॉय करके बिल्डिंग से बाहर फेंक दे रही है। किसी को समझ नहीं आता वो टी कैसे पिए, लेकिन उसमें से एक उस टी को आसानी से पी लेती है, क्योंकि वो है एक रिपोर्टर और उसे कुछ आइडियाज हैं। वो बहुत खुश होती कि वो पास हो गई। हीरो को भी थोड़ी देर में आइडिया हो जाता है और हीरो भी पास हो जाता है। फिर उन लोग पहुंच जाते हैं थर्ड एग्जाम की ओर। इसका प्रॉक्टर है क्योचीरो, वो सिर्फ सबसे सवाल कर रहा है, वो भी मॉर्फ कोड में। और जैसे ही लोगों की हार्ट बीट तेज होगी, उन लोग नीचे गिर जाएंगे और ऐसे ही सबके सीक्रेट वो बताता है, जिससे कि उनकी हार्ट बीट तेज होती है और वो नीचे गिर जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। आखिरी में सिर्फ टायो बचता है और क्योचीरो उससे सिर्फ सवाल पूछता है कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि क्योचीरो सब पे नजर रखता है कि कौन क्या कर रहा है। चाहे उसकी फैमिली हो तो उसे पता है कि टायो क्या करना चाहता है, वो कहाँ कहाँ गया और वो उससे सहमत नहीं है। तो वो चीज को सही करने के टायो उससे फाइट करना चालू करता है, लेकिन टायो उतना पावरफुल नहीं है। वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि क्योचीरो अपनी ब्लूमिंग चालू करे। टायो वहां अपनी पूरी स्किल यूज करता है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाता। जब वो नीचे गिरने लगता है तो वो बचना चाहता है, तभी उसकी स्किल एक तरह से अपडेट होती है, जो है 10,000 फ्लावर्स, और वो फिर अटैक करना चालू करता है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में क्योचीरो उसे पास कर देता है, जिससे कि वो आगे जाके चीज को मास्टर कर पाए, शुभोमी का सामना कर पाए और जाके आशिटा से बात कर पाए, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 4-5 आया है, ये काफी अच्छा एपिसोड है, खासकर एपिसोड 4। एपिसोड 4 में जो फाइट सीन शो हुए हैं, सबसे अच्छी फाइट सीन जो शो हुआ है, जो शिंजो की स्किल शो हुई है, वो काफी अच्छे तरीके से शो हुई है। और उसकी जो स्किल है ब्लूमिंग, वो इस बार बड़े अच्छे से शो हुई है कि उसकी रियल पावर क्या है। और इतने अच्छे से इन्होंने उस रियल पावर को शो किया कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लास्ट में भी जब वो हारा है तो इसलिए हारा क्योंकि उसकी एक फैमिली का व्यक्ति वहां था, वरना उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं था। तो ये चीजें बहुत ही अच्छे से शो हुई है, फाइट सीन अच्छा शो होता। उसके बाद जब उन लोग दूसरे एग्जाम की ओर जाते हैं, जहां पे उसकी दूसरी फैमिली मेंबर है,
वहां भी एकदम बहुत ही लॉजिकल रीजन शो हुआ, वहां फाइट सीन नहीं है पर उसके बाद भी वो एपिसोड बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब लास्ट में उनका सामना क्योचीरो से होता है, वो एपिसोड बहुत बहुत बोरिंग लगना चाहिए जो सिर्फ वो एपिसोड देख रहा है। इसने वो कहानी देखी है, उसे पता है उसमें इस एपिसोड का बेस सेट हो रहा है, तो वो बहुत ही अच्छे से शो हुआ। खासकर इसमें जो चीजें शो हुई हैं, चाहे वो फाइट सीन हो, चाहे मॉर्फ कोड में बात हो, सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सिर्फ हीरो बचा रहता है। उसको उन्होंने इतना बैलेंस रखा है डायरेक्टर ने कि कितनी बात होनी चाहिए, कितना एक्शन होना चाहिए और कौन सी बात होनी चाहिए जिससे कि लोग बोर ना फील करें। तो उसको इतना बैलेंस रखा है एपिसोड 5 में कि उतना खास ना होने के बावजूद कहीं बोरिंग नहीं लगता और हमेशा इंटरेस्टिंग लगा रहता है। और जब इसमें हीरो अपनी ग्रूमिंग स्किल को और अपडेट करता है और उसका सामना या उसकी हेल्प करती है फर्स्ट हेड सुसुबोमी, तो वो भी अच्छा शो है पर हीरो कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में वो जो एंड किया है ठीक ठाक किया है कि चाहे वो जितनी भी पावर अपडेट कर ले, क्योंचिरो बहुत पावरफुल और उसने अभी तक अपनी ब्लूमिंग स्किल यूज नहीं की। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कब अपनी ब्लूमिंग स्किल यूज करेगा और हम देख पाएंगे उसकी ब्लूमिंग स्किल क्या है। तो इसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अगर मैं इन दोनों एपिसोडों को रेट करूं तो 10 में से 8 या 9 दूंगा, क्योंकि काफी अच्छे एपिसोड है। कहीं आपको बोरियत फील नहीं होगी, कहानी अच्छे से लेके गए, हर चीज बहुत ही अच्छी है, हर चीज बहुत बैलेंस्ड है। और लास्ट में भी जहां इन्होंने एपिसोड एंड किया है वो भी बहुत अच्छा है कि उनकी फैमिली का जो उनका फादर है वो वापस आने की सोच रहा है, उसका लॉजिकल रीजन क्या है, वो क्यों आ रहा है, ये सब बहुत ही अच्छे से शो होगा। आज से पहले इसमें जो क्यूट सीन शो हुआ है जिसमें जब सबको न्यूज मिलती कि वो पास हो गया टायो, सबका सेलिब्रेट करने का तरीका इतना अच्छा शो हुआ, सबसे क्यूट लगती है आई, वो इतने क्यूट रूप में खड़ी होती है तो उसकी आवाज अच्छी है, तो बहुत ही अच्छा वो सीन अच्छा था। इसीलिए मैं कहूंगा ये एपिसोड 4-5 बहुत अच्छे थे, सबको देखना चाहिए। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।